एक नागिनी बनी सिला तर गई न तेरा लगाई। नागिनी बन गई लेकिन बाहरे उत्तरानंदन परीक्षित लाल गजब का वीर था। बन तुरंत बजायो पीनर के बाहर करके जैसे ही पीन को बजाया, अब पीन की धुन सुन करके तो आप जानते हो नाग मस्त हो जाता है। जन तुरंत बजायो पीनर के बाहर करके आई। कहाँ जाओगी बोलो? अपने रूप में आ गई। कहने लगी महाराज आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो? मैं इसलिए छेड़ रहा हूं तू मेरी धर्म पत्नी है। बोले कैसे? कि तेरे पिता ने हमारे पिता जो थे उनके पिता हमारे बाबा के साथ में सारफा से खेले थे और ये कहा था कि हमारे घर बेटी होगी, तुम्हारे घर लड़का होगा तो हम तुम्हारे घर शादी कर देंगे। और हस्तिनापुर में यदि लड़की पैदा हुई और पाताल में यदि लड़का पैदा हुआ तो तुम्हारे बाबा हमारे घर शादी करेंगे। अब फिर मैं तो बाबा के घर पैदा हुआ अब तू अपने बाप के यहाँ पैदा हुई। तेरे पिता ने बेईमानी कर ली है, मेरी शादी तेरे साथ नहीं की, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नागिनी कहने लगी तो हमारे पिता ने अनर्थ ही किया है, अनर्थ किया। दूसरे की मंगेतर और घर में तो दोनों हाथ जोड़ के बोली, कहा नागिनी मेरे सैया जी मेरे राजा जी आज हमें तुम छोड़ दियो कल लौट के यहाँ पे भोले बाबा जी। कहा महाराज आज हमें अमृत ले जाने दो और मैं तुम्हें वचन देती हूं कि कल तुम्हें इसी कुआं पे मैं लौट करके मिलूं। का तिरवाचा भर दे पहले 3 नए वचन भरवाए। मनसा निश्चम कृत्वा तदा वाचा विधीयते। मन से निश्चय किया, तिरवाचा भरवा लिया, कहा जाओ अमृत लेकर के चली। बासुक के जहां जहां कोड़ था लगाती रही। नंबर आया हाथों पर तो एक अंगुली अपने मुंह में दबा ली बिटिया ने और सब शरीर पे लगा दिया। सारा शरीर का कोड़ ठीक हो गया और अमृत निगट गया, खत्म कर दिया उसने। अंगुली को निकाले, पिताजी आपकी अंगुली तो रह गई। बोले बेटी कोई बात नहीं, जब सब शरीर सुंदर हमारी काया हो गई है, अंगुली रह गई से तो कोई विशेष बात नहीं है। बोले नहीं पिताजी मैं इसको भी ठीक करूंगी और मैं इसे दोबारा अमृत ला करके इसे शुद्ध कर दूंगी। बासुक ने बहुत मना करी कि नहीं। तो नवलदेव कहने लगी अरे दुष्ट पिता, और दूसरे की धरोहर अपने घर पे रखा है। हमारी शादी जब हस्तिनापुर में हो गई थी तुमने क्यों नहीं की? तेरा जैसा पापी पिता तो संसार में कोई पैदा न हो। बासुक की कोई बात को नहीं माना और नवलदेव वहां से चल दी। नवलदेव जब वहां से चली तो बासुक ने प्रण कर लिया महाराज। ये संकल्प लिया कि हे नवलदेव तू हमारी बगैर राजी से जा रही है, तो एक दिन तू पछताएगी। और नवलदेव को ये कह दिया कि हे नवलदेव तू शादी कर ले, लेकिन मुझे चैन उसी दिन आएगा जिस दिन तुझे मैं राण कर दूंगा। तेरे पति को जिंदा नहीं रखो। नवलदेव ने कहा जो हमारे नसीब में लिखा है वो होगा, मैं तो जाऊंगा। और नवलदेव वहां से आई। महाराज परीक्षित जी इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलवाया। अब पुरोहितों को बुला करके नवलदेव के साथ में महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। अब महाराज परीक्षित जी जो है
हसनापुर के राजा हसनापुर में शासन कर रहे हैं। तो एक दिन की बात, महाराज परिषद जी अपने घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के मंत्रियों को साथ लेकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। क्या किया है महाराज? परीक्षित घोड़ा पे भयो सवार, सुनो सरदार भवकियो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाओ। और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। महाराज भूप कछुआनी बढ़ियो है।